टीएमसी के बागी सांसदों पर अब लोकसभा की कार्रवाई तेज हो गई है। अयोग्यता याचिकाओं के मामले में लोकसभा सचिवालय ने सभी 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की जरूरत पर जोर दिया था। अब सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इस मामले में लंबे समय से अटकी कार्रवाई आखिरकार आगे बढ़ेगी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दंद्री सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल टीएमसी के 20 सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की याचिकाएं दायर की गई थी। ये याचिकाएं टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से 18 जून को दाखिल की गई थी। आरोप है कि ये सांसद टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन बाद में पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल हो गए। इसी आधार पर अभिषेक बनर्जी ने संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अब लोकसभा सचिवालय ने इसी याचिका के आधार पर सभी 20 सांसदों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है। लोकसभा सचिवालय के नोटिस में लोकसभा सदस्य यानी दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियम 1985 के नियम 6 और नियम 7 क्लॉज 3 का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी की ओर से 18 जून को दाखिल की गई मूल अयोग्यता याचिका की कॉपी भी सांसदों को भेजी गई है। यानी अब गेंद सीधे उन 20 सांसदों के पाले में है जिन्हें 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देना होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प कड़ी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अयोग्यता याचिकाओं पर कार्रवाई में हुई देरी को लेकर गंभीरता दिखाई। अदालत का मकसद किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ आदेश देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि ऐसी याचिकाओं पर उचित और समयबद्ध तरीके से फैसला हो। यहीं पर मामले ने नया मोड़ लिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से संबंधित सांसदों को नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद अब लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिस सामने आ गया है, जिसमें सांसदों से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। हालांकि नोटिस की तारीख को लेकर भी चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को जारी नोटिस पर 25 अगस्त की तारीख दर्ज है, यानी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उस तारीख का उल्लेख नोटिस पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि नोटिस की प्रक्रिया कब शुरू हुई और इसकी जानकारी अदालत में किस स्तर पर दी गई। अब बात उन 20 सांसदों की करते हैं जिनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं हैं। इसमें काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, दीपक देव अधिकारी, सायोनी घोष, बापी हलदार, मोहम्मद अबू ताहिर खान, कालीपत सारेन खेरवाल, असीत कुमार माल, जून मालिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान के नाम शामिल है। इन सांसदों के खिलाफ मुख्य आरोप यही है कि उन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद पार्टी से अलग होकर एनसीपीआई का रुख किया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता की मांग भी की। इसी घटनाक्रम को आधार बनाकर टीएमसी ने दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की मांग की है। अब सवाल उठता है कि अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। दरअसल 18 जून को अयोग्यता याचिकाएं दाखिल करने के बाद भी जब मामले में अपेक्षित गति नहीं दिखाई दी, तो अभिषेक बनर्जी ने 27 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में मामले की याद दिलाई। इसके बाद 12 अगस्त को उन्होंने खुद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की मांग की। यानी एक तरफ टीएमसी लगातार कार्रवाई की मांग कर रही थी, दूसरी तरफ मामला अदालत तक पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक बाद लोकसभा सचिवालय ने 20 सांसदों को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया। अब आगे की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। सांसदों के जवाब मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष उनके पक्ष टीएमसी की याचिका, उपलब्ध दस्तावेजों और दल बदल कानून से जुड़े प्रावधानों पर विचार करेंगे। इसके बाद यह तय होगा कि अयोग्यता के आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ 20 सांसदों की सदस्यता का नहीं है। सवाल ये भी है कि दल बदल से जुड़े मामलों में फैसला लेने की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब कोई सांसद एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतकर
लेकर संसद पहुंचता है और बाद में उसी दल से अलग होने का फैसला करता है तो उसके खिलाफ अयोग्यता की याचिका पर फैसला लंबे समय तक लंबित रहने से राजनीतिक और संवैधानिक दोनों तरह से सवाल उठते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब लोकसभा सचिवालय की कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। 7 दिन की समय सीमा के बाद मामले की अगली दिशा काफी हद तक सांसदों के जवाब और उसके बाद होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगी। सियासत के नजरिए से देखें तो यह मामला टीएमसी और उसके बागी सांसदों के बीच सीधी लड़ाई बन चुका है। टीएमसी जहां इन सांसदों की सदस्यता पर सवाल उठा रही है, वहीं सांसदों को अब अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। आगे की पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्षों के दावे और दस्तावेज अहम भूमिका निभाएंगे और यहाँ एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा होता है। अगर सांसदों के खिलाफ दल बदल की शिकायत महीनों तक लंबित रहे तो ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया की समय सीमा आखिर कितनी होनी चाहिए? क्या हर ऐसे मामले में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा या संसद की अपनी व्यवस्था समय पर फैसला लेने में सक्षम होगी? फिलहाल इतना साफ है कि मामला अब पहले की तरह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ नहीं है। लोकसभा सचिवालय ने 20 बागी सांसदों को नोटिस दे दिया है और 7 दिन में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। अब नजर इस बात पर होगी कि 20 सांसद अपने जवाब में क्या दलील देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में आगे क्या फैसला लेते हैं और क्या यह पूरी प्रक्रिया जल्द किसी नतीजे तक पहुंचती है, क्योंकि मामला सिर्फ टीएमसी के 20 सांसदों का नहीं है। यहाँ सवाल संसद की सदस्यता, दल बदल कानून और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। अब 7 दिन की डेडलाइन शुरू हो चुकी है और इसके बाद लोकसभा की अगली कार्रवाई पर पूरे राजनीतिक गलियारों की नजर रहेगी। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।